ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा किल्लत ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही है। ऐसे में कई संस्थाएं सामूहिक प्रयासों से लोगों तक यह प्राणवायु पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन उन्हें भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। वे किस तरह की दिक्कतों और मुश्किलों के साथ सेवा का ये काम कर रही हैं, ये जानने के लिए हमने बात की ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में लगी श्री सुखमनी सोसाइटी बवाना के प्रमुख पदाधिकारियों से। सोसाइटी का दर्द है कि जो लोग उनसे सिलेंडर लेकर गए वे वापस नहीं लौट आ रहे हैं। डर का माहौल ऐसा है कि बिना जरूरत के भी वे ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखे हुए हैं। क्या है उनकी सेवा और क्या है ऐसी संस्थाओं की समस्या, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देह शिवा एक दूसरे का हाथ बने, बाजू बने, कंधा बने, ताकि मानवता जीते। शुभ कर मनते कबहू न टरो। हम जब तक एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक ये समस्या को हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बोले सोनिहाल। यह है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की श्री सुखमनी सोसाइटी के प्रमुख पदाधिकारी। कोरोना की पहली लहर शुरू हुई तो श्री सुखमनी सोसाइटी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में फ्री मास्क, सैनिटाइजर और स्प्रे मशीन वितरित की ताकि कारोबारी और कर्मचारी इससे बच सकें। और अब जब कोरोना की दूसरी लहर में जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी तो लोगों तक यह प्राणवायु भी फ्री में पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी। सोसाइटी ने दिल्ली के 8 पॉइंट पर करीब 3 दर्जन सिलेंडर के साथ लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की सेवा शुरू की। केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि भाप मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर किट आदि भी देनी शुरू की। हमारा सोसाइटी जो है वो बेसिकली स्टार्ट हुई है पाठ करने के लिए। हम इकट्ठा होकर वीकली अपने बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में किसी ना किसी की फैक्ट्री में फ्री पाठ करते हैं। वहाँ कुछ हम लोगों को कहते हैं कि हमने यहाँ पर गुरुद्वारा बनाना है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। जैसे ही कोविड की समस्या भारी हुई, हमारे पास जितना भी वो पैसा फंड्स इकट्ठे हुए थे गुरुद्वारे के लिए, एमएचए की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो एक फैक्ट्री वाला 3 महीने फैक्ट्री चलाने के बाद नहीं पूरी कर सकता था। बहुत बड़ा एक्सपेंस था फैक्ट्री चलाने के लिए। उस दौरान हमारी जितनी भी टीम थी, हमने मिल बैठ के ये डिसीजन लिया कि ये जो पैसा है वो मानवता के लिए लगा दें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जरूरतमंद लोगों तक ये प्राणवायु पहुंचाना सचमुच आज की सबसे बड़ी जरूरत और सेवा है। सोसाइटी की इस सेवा में लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, लेकिन सोसाइटी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि कोरोना से डरे लोग स्वार्थी हो जाएंगे। सोसाइटी ने जिस किस को सिलेंडर दिए उनमें से ज्यादातर वापस नहीं आए। इसका नतीजा यह हुआ कि सोसाइटी की सेवा में ब्रेक लग गया। ऐसे में सोसाइटी ने अपील की है कि यदि उन्हें फिलहाल जरूरत नहीं है तो सिलेंडर वापस कर दें ताकि किसी और की भी जान बचाई जा सके। एक वेव चली थी कोरोना की, थोड़ी सी बढ़ गई, तब फर्स्ट टाइम ये लगा कि लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। फिर हमने डिसीजन लिया अगर ऑक्सीजन चाहिए तो क्यों नहीं सुखमनी सोसाइटी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए। हमने वो ऑक्सीजन लोगों को सिलेंडर लेके फ्री ऑफ कॉस्ट भर कर, उस टाइम पे इतनी मारो मार नहीं थी, भर के ऑक्सीजन सिलेंडर सबको पहुंचाना शुरू किया विद ऑल दोज एसेसरीज। ऐसे जी समस्या तो काफ़ी आ रही है, लेकिन मेन समस्या ये है जिस कोविड पेशेंट को हम ऑक्सीजन सिलेंडर, किट, मास्क, ऑक्सीमीटर हम सब चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, इसके लिए हम फ्री में देते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, वो रिफ़ंड नहीं करता। हम एक इमरजेंसी वार्ड हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब चौथे दिन वो वापसी कर दे, वो वापस नहीं करना चाहता, वो पैनिक हो गया, उसके वो अपने पास ही रखना चाहता है। अगर ये वापस नहीं आएगा तो वो सोसाइटी में सर्कुलेट कैसे होएगा? ये सर्कुलेट होना चाहिए। ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर ये सर्कुलेट हो जाए तो कुछ सिलेंडरों में ही ये सारी हम इस आपदा से निजात पाएंगे।
तो मेरा यही सुझाव है, समाज से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसको भी हम सिलेंडर प्रोवाइड कराए श्री सुखमणि सोसाइटी, उसे जल्द से जल्द अपने आप को ठीक करके उसे जल्द से जल्द हमारे को वापस दे, ताकि हम जी फिर किसी को ज़रूरत हो हम उसे प्रोवाइड कराएं। कोरोना महामारी की यह आपदा भी काला बाजारी के लिए पैसा बनाने का अवसर बन गया। सोसाइटी को कुछ चीजें महंगी मिलने लगी तो सिलेंडर भी मिलने बंद हो गए। सोसाइटी समाज के कुछ लोगों की ऐसी सोच वालों को अपील कर रही है कि वो एक दूसरे का अगर हाथ थामे तो जीत निश्चित है। हम जब तक एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक ये समस्या को हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो हमें सेवा के लिए अपना योगदान देती हैं। उनके लिए हमने ये वो देते हैं, हम एक उनको सम्मान पत्र, जिसमें हमारी टैगलाइन है निश्चय कर अपनी जीत करो। यानी कि बात वहीं आती है कि निश्चय करो, जब तक हम अपना निश्चय नहीं बनाएंगे तब तक ये जीत, हम कोरोना पे जीत हासिल नहीं कर सकते। तो ये हमारी टैगलाइन ही यही है, निश्चय कर अपनी जीत करो। श्री सुखमणि सोसाइटी जैसे संस्थाओं के प्रयासों से लोगों को काफी मदद मिल रही है, लेकिन यदि लोग बिना डरे कोरोना से लड़ें और जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचने दें तो यह लड़ाई बहुत आसान होगी। हमें सुखमणि जैसे संस्थाओं का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।